शुभ प्रभात। यहाँ पर उपस्थित सभी सज्जनों को, माता एवं बहनों को व मेरे छोटे बच्चों को नाते अनुसार शुभ प्रभात और छोटे बच्चों को शुभ चिरंजीव। आज शनिवार का दिन है और शनि भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव सबके परिवार में सुख शांति बना के रखे, किसी के काम में कोई अड़चन ना आए। और अगर यहाँ पर बैठे किसी भी सज्जन के शनि ग्रह चल रहे हों तो वह प्रतिदिन शनि चालीसा पढ़े, काली चीजों का दान करे, शनि की प्रतिमा पे तेल चढ़ाए और कोशिश करे शनिवार को मंदिर जाके ज्योत जलाए। अवश्य निश्चित ही आपको फायदा महसूस होगा, फायदा मिलेगा। और जो आज का विषय है वह मैं सुनाने जा रहा हूं। एक सज्जन ने कहा है मेरे से कि इसका क्या मतलब है गुरुजी कि माँ भी कभी बेटी थी। तो मैंने कहा जब कन्या माँ के गर्भ से जन्म लेती है और शादी होने से पहले वह कन्या रूप से धीरे धीरे जैसे बड़ी होती है उसके बाद बेटी के रूप में आ जाती है और शादी के बाद पत्नी के रूप में आ जाती है। और जब वह गर्भवती होती है, एक बच्चे को जन्म देती है तो फिर माँ के रूप में आ जाती है। तो आप मन लगा के सुनना कि सबसे पहले वह कन्या का रूप था। कोई कन्या बोलता है, कोई बेटी बोलता है, कोई पुत्री बोलता है। अपने अपने हिसाब से हर आदमी अपने रीति रिवाज के हिसाब से बोलता है। शादी के बाद तकरीबन हर आदमी एक ही शब्द बोलता है। हर मेरे हिसाब से भी एक ही चीज होती है, पत्नी। और जब वह बच्चे को जन्म देती है तो इस सृष्टि की रचयिता माँ बन जाती है। माँ, और माँ शब्द जहाँ आ जाता है तो बहुत बड़ा फर्ज, बहुत बड़ा इस धरती माँ का कर्ज माँ शब्द से शुरू हो जाता है। आपने सुना होगा धरती माता। जब हम सुबह उठ के इस धरती माँ पे भी कदम रखते हैं, पांव रखते हैं, तब भी कहते हैं हे माँ मुझे माफ करना, मुझे सद्बुद्धि सद्विचार देना, मुझे क्षमा करना,
मैं आपके ऊपर पाँव रखता हूँ, क्योंकि इस धरती को भी हम एक माँ का रूप देते हैं। धरती माता, भारत माता, पूरे विश्व को हम माँ कहते हैं। जयकारा भी सुना होगा आपने, खास तौर से गणतंत्र दिवस के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन हम यही जयकारा लाते हैं, भारत माता की जय। धरती माता, भारत माता, और उसके बाद दुर्गा माता। तो माता के कई रूप हैं और हम उन रूपों को जाने तो वही सबसे बड़ी बात है। तो कथा का सार था, आज का विषय था कि माँ भी कभी बेटी थी। तो कहने का मतलब है कि जब वह बच्ची, वह कन्या बड़ी होती है, बेटी के रूप से पत्नी के रूप में जाती है और पत्नी के रूप से एक माँ के रूप में जाती है, तो उसे उसी तरह दयनीय भाव से पेश आना चाहिए। और कल को वही माँ सास बनेगी तो उसे दूसरे की जब कन्या उसके घर पे बहू बन के आती है तो उसे भी उसको बेटी का रूप ही समझकर बेटी के नाम से ही पुकारे, बेटी के नाम से ही माने, तो मुझे नहीं लगता किसी के घर में कोई क्लेश आए। जिस तरह से हम अपनी बेटी को प्यार, महत्व, हर चीज में प्राथमिकता देते हैं, उसी तरह से अगर यहाँ पर जितने भी सदस्य बैठे हैं, मेरी माता एवं बहनें या बुजुर्ग बैठे हैं, अगर हम उस बहू को भी बेटी के रूप में देखें और बेटी वाला प्यार दें, तो बहुत बड़ी बात है। और वह भी कभी हमसे किसी भी बात पे, किसी भी प्रकार से नाराज नहीं होगी। अगर हम घर में कोई भी चीज लाते हैं तो जिस तरह से अपनी कन्या को, अपनी बेटी को प्यार करते हैं, उसके ससुराल में उसे फोन करते हैं कि ये तुम्हारा हक है, ये तुम्हारे लिए है बेटी, उसी तरह से एक प्राथमिकता का दर्जा, उसी के बराबर का दर्जा अगर हम अपनी बहू को भी देते हैं तो ये जीवन आनंदमय हो जाएगा, प्रसन्नमय हो जाएगा। और कभी भी किसी भी सास और बहू के बीच में कोई क्लेश पैदा नहीं होगा। वह जो दुख और सुख की भावना अपनी माँ के प्रति रखती है, अवश्य अपनी सास के प्रति भी रखेगी। मैंने बहुत सारे परिवार देखे हैं, आज भी ये बात नहीं है कि कलयुग है, आज भी कुछ घरों में बहू को बेटी का ही प्यार मिलता है और वह घर स्वर्ग से कम महसूस नहीं है। उन घरों में प्रसन्नता दिखती है, उन परिवारों में संस्कार दिखते हैं, उन परिवारों में शांति दिखती है, उन परिवारों में सुख दिखता है। और जिस दिन उसमें, चाहे मैं खुद हूँ, चाहे मेरे पड़ोसी हूँ, चाहे मेरे घर बार, मेरे गांव, मेरे देहात, मेरे पिंड, मेरे शहर के कोई भी लोग हों, जिस दिन हमने अपना पराया अपनी दिमाग से, अपनी डिक्शनरी से हटा दिया, उस दिन हम सब एक हैं। और हमारी बहू, हमारी खुद की पत्नी कभी भी
मुझे नहीं लगता कि कोई नाराजगी पेश करे। तो बेटी और माँ और बहू और सास में बहुत सारे अंतर भी हैं, प्यार भी हैं, दरारें भी पड़ती हैं। खास तौर से कब दरारें पड़ती हैं? जब सास बहू की बारी आती है। माँ और बेटी में बहुत कम सुना है मैंने कि जो दरारें पड़ी हो, क्योंकि माँ भावुकता होती है और बेटी प्राय हो जाती है। इस करके भावुकता और प्राय को मिला करके हमेशा उनमें जो है प्यार बना रहता है। लेकिन जब बहू घर में आती है तो पता नहीं परमात्मा की भी क्या देन है कि सास के मन में बहू के प्रति पता नहीं क्यों इस तरह का व्यवहार बन जाता है कि ये पराया है। लेकिन नहीं, जिस भी दिन उन दोनों के अंदर यह भावना आ जाएगी कि यह बहू भी मेरी बेटी है, तो वह घर भी शांति में, सुख में, संस्कारों से भरा महसूस होगा। मेरी माता एवं बहनों, कथा का सार था कि अवश्य मनन करें, इन बातों पे गौर करें, हमें जरूर सफलता मिलेगी, जरूर प्रसन्नता मिलेगी। और आपने देखा होगा मैं हर कथा में प्रसन्नता का शब्द अवश्य लाता हूँ, क्योंकि बिगर मुस्कान का जीवन जीना व्यर्थ है। जिस तरह से शरीर को जीवित रखने के लिए अन्न जरूरी है, उसी तरह से प्रसन्नता के लिए भगवान का भजन जरूरी है। तो इन्हीं शुभ शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को वचनबद्ध करता हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति। बोलो शनिदेव महाराज की जय। सभी संत जनों की जय, सभी भक्तों की जय।